हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी की सबसे छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी हैं। हज़रत फ़ातिमा की उम्र 6 साल थी जब माँ फौत हो गई। बीबी खदीजा जब फौत हुई हैं, हज़रत फ़ातिमा की उम्र 6 साल की थी। तो अल्लाह के नबी ने अपनी इस बेटी को माँ का प्यार भी दिया, बाप का प्यार भी दिया, बहुत मोहब्बत। जब शादी कर दी बीबी फातिमा की, हज़रत फातिमा हज़रत अली के घर चली गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कहीं आप सफ़र पर जाते थे, सारे घरों में चक्कर लगा के जिस जिस घर में किसी को ज़रूरत है वो घरों में दे के सबसे आखिर में हज़रत फातिमा के घर जाते थे। जब सफ़र से वापस आते थे आप, तो सबसे पहले बीबी फातिमा के घर जाते थे। सफ़र पर जाने के वक्त बीबी फातिमा के घर आखिर में जाते थे। जब आप सफ़र से वापस आते थे तो पहले बीबी फातिमा के घर जाते थे। एक दफ़ा आप रात को, आधी रात के बाद घर में तशरीफ़ लाए, हज़रत फातिमा के पास तशरीफ़ लाए तो देखा कि फातिमा अकेली है घर में। हज़रत फातिमा से पूछा कि बेटी अली कहाँ है? तो बताया कि अब्बा जी बस किसी बात पे थोड़ी सी नाराज़गी हो गई और वो नाराज़ होकर घर से चले गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे नहीं हैं, हज़रत अली को तलाश करने के लिए निकले। अल्लाह के नबी मस्जिद में गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में लेटे हुए थे, सहन में। गर्मी का मौसम था, कच्चा फर्श था और पसीना आया हुआ था, मिट्टी जिस्म को लगी हुई थी। सो रहे थे मस्जिद में। अल्लाह के नबी गए और हज़रत अली के पाँव के ऊपर अपना पाँव हुजूर ने रखा। हज़रत अली के पाँव के ऊपर अपना पाँव रख के दबाया और फरमाया, कुम या मुतरा, ऐ मट्टी पर सोने वाले खड़े हो। हज़रत अली खड़े हो गए। फरमाया घर चलो। घर ले आए। घर ला के अल्लाह के नबी चारपाई पर बैठ गए। इधर हज़रत अली को बैठाया, इधर बीबी फातिमा को बैठाया। पहले अपनी बेटी को समझाया, फरमाया कि बेटी देख, जब तक तेरी शादी नहीं हुई थी मेरी बात माननी तेरे लिए ज़रूरी थी, बाप की बात माननी तेरे लिए ज़रूरी थी। जब तेरी शादी कर दी, जब तेरी शादी हो गई, तू अली के घर चली गई। अब अली तेरा शौहर है, अली की बात माननी तेरे लिए ज़रूरी है। अली की बात माननी तेरे लिए ज़रूरी है। फरमाया कि अगर तू अली से नाराज़ हो के मेरे घर में आई, अली से नाराज़ हो के मेरे घर में आई, या अली तुझसे नाराज़ हुआ और तू मेरे घर में आई, तो मैं मोहम्मद तुझसे बात नहीं करूँगा, तुझसे कलाम नहीं करूँगा, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। और फरमाया खुदा ना खास्ता अली तुझसे नाराज़ हो या तू अली से नाराज़ हो के मेरे घर में आई और तू फौत हो गई, तो मैं मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पढ़ूंगा। अगर तेरा शौहर तुझसे नाराज़ है या तू शौहर से नाराज़ है और तू फौत हो गई इस दौरान, तो मैं तेरा जनाजा नहीं पढ़ूंगा। इतनी लाडली, इतनी प्यारी बेटी, इतनी मोहब्बत उस बेटी से। फरमाया कि अगर तू शौहर से नाराज़ हो के मेरे घर में आएगी तो मैं तुझसे कलाम नहीं करूँगा, अगर तू मर गई तो मैं तेरा जनाजा नहीं पढ़ूंगा। हज़रत फातिमा रोने लगी, कहने लगा अब्बा जी बस गलती हो गई, ऐसा कभी भी ज़िंदगी में
कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे अली नाराज हो, अली का दिल दुखे। अली का दिल दुखाने वाली कोई बात नहीं करूंगी जिंदगी में, माफ कर दें। बेटी को समझाने के बाद फिर हजरत अली की तरफ मुतवज्जा हुई। फरमाया कि अली देख, ये फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया कि अली, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मुझे फातिमा से बड़ी मोहब्बत है, और अगर फातिमा का दिल दुखेगा तो मेरा दिल दुखेगा, तो मैं फातिमा का बाप हूं और ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा का दिल दुखेगा तो मेरा दिल दुखेगा, और मेरा दिल दुखेगा तो अल्लाह का दिल दुखेगा। मैं अल्लाह का नबी हूं, ख्याल करना मेरी बेटी का दिल ना दुखाना। मैं तभी भी रोने लग गया, कल या रसूलल्लाह बस अब माफ कर दें, कभी भी जिंदगी में ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे फातिमा का दिल दुखे। उसके बाद हज़रत फातिमा की जिंदगी में कभी घर में ऐसी कोई बात नहीं हुई। अमूमन ये होता है कि बाप अगर बच्चों को डांटता है तो माँ का दिल दुखता है। हजरत अली ने कभी भी अपने बच्चों को बीबी फातिमा के सामने नहीं डांटा था, कुछ नहीं कहा था कभी भी, ताकि मैं अगर कुछ कहूँगा बच्चों को तो फातिमा का दिल दुखेगा। पूरी जिंदगी उसके बाद कभी कोई मसला नहीं।